जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। इसीलिए दोस्तों, अपने लिए तो करना ही चाहिए, लेकिन दुनिया के लिए भी कुछ करिए जिससे आपका भी नाम हो। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन एक में है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन दो में है इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन तीन में है इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी में है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब होता है? इसरो का स्थापना होता है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जो विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में इसके 10वें अध्यक्ष कौन है? 10वां नंबर के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एस सोमनाथ है जो इसके 10वें नंबर के अध्यक्ष है। डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह कौन सा अंग है? ऑप्शन एक में है पैनक्रियाज, ऑप्शन दो में है लीवर, ऑप्शन तीन में है हृदय, ऑप्शन चार में है फेफड़ा। तो डायबिटीज बीमारी है जो शरीर को पैनक्रियाज को प्रभावित करती है। देखिए, इंसुलिन के अल्प इंसुलिन के अल्प स्रावन से क्या होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय है जो एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का खोज कौन किया था? तो इंसुलिन के खोज किया था जो बेटिंग एवं बेस्ट किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। अब अग्नाशय के बीटा सेल से तो इंसुलिन का स्राव होता है, लेकिन और देखते हैं अल्फा सेल से क्या स्राव होता है। अल्फा सेल से होता है जो ग्लूकोन स्राव होता है। और गामा सेल से क्या होता है? गामा सेल से होता है जो सोमेस्टेटिन नामक हार्मोन स्राव होता है। अब देखते हैं लीवर क्या है। तो लीवर है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पीत स्रावित होता है जो हल्के पीले रंग का होता है। और पीत का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.7 इसका पीएच मान होता है। अब है हृदय। तो हृदय क्या है? तो हृदय होता है जो पेरिकार्डियम नामक थैली से क्या होता है? पेरिकार्डियम नामक थैली से सुरक्षित रहता है।
हृदय होता है जो, और हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, एग्जाम में पूछ देता है कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अब मानव शरीर का क्या है, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जो ये कभी आराम नहीं करता है। त्वरित चालक की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 में है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन 2 में है ग्राहम बेल, ऑप्शन 3 में है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन 4 में है अल्बर्ट आइंस्टीन। त्वरित चालक की खोज है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे, और ग्राहम बेल है जो क्या किए थे, तो ग्राहम बेल है जो टेलीफोन का खोज है जो ग्राहम बेल ही किए थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन है जो क्या किए थे, तो E = mc², यानी कि इसको बोला जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ही दिए थे। भारतीय रेल में सबसे बड़ी लाइन ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है, यानी ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन 1 में है 1000 मिमी, ऑप्शन 2 में है 1676 मिमी, ऑप्शन 3 में 862 मिमी, ऑप्शन 4 में 1500 मिमी। तो भारतीय रेल की ब्रॉड लाइन यानी ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है जो 1676 मिमी होती है, और इसको 1.676 मीटर भी बोला जाता है, और इंच में इसको बोला जाएगा 5 फीट 6 इंच। इंच में इसको 5 फीट 6 इंच होता है, और ये लंबाई नापने की सबसे बड़ी गेज है, लंबाई नापने की सबसे बड़ी गेज है। उसके बाद होती है, ये हो गया जो बड़ी लाइन थी जो ब्रॉड गेज थी। अब है मीटर गेज। मीटर गेज होता है, एगो ब्रॉड गेज हो गया, दूसरा मीटर गेज होता है, और तीसरा होता है जो नैरो गेज होता है। नैरो गेज होता है। मीटर गेज है जो 3.33 मीटर 3.33 फीट या 1 मीटर होता है, और नैरो गेज है जो 2.6 फीट या 0.762 मीटर होता है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो भारत में प्रथम रेल चली थी, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी। किसके बीच में चली थी पूछेगा, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। पूछेगा ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम था जो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी था। और किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना है जो किया गया था मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेलवे एक्ट कब आता है, तो रेलवे एक्ट है जो रेलवे एक्ट 1890 में रेलवे एक्ट आता है। और जब रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में, उस समय का पूछ देता है कि 1905 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है, ऑप्शन 1 में है मार्च में, ऑप्शन 2 में है सितंबर में, ऑप्शन 3 में है अक्टूबर में, ऑप्शन 4 में है जनवरी में। तो पोंगल पर्व है जो
प्रत्येक साल जनवरी माह में मनाया जाता है। और पोंगल है जो किस राज्य का पर्व है, तो तमिलनाडु। पोंगल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में और भी है जो मनाया जाता है, जैसे जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का फेमस है। और उसके बाद है आदि 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 परक्का। और उसके बाद है थीपुसम त्यौहार, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ का अभी वर्तमान में, जो थीपुसम त्यौहार है जो तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और एक होता है पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और एक होता है जो रहता है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल दोस्तों ये एग्जाम में पूछ चुका है अट्टुकल पोंगल। तो अट्टुकल पोंगल तमिलनाडु में लोग मार देते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, ये पड़ोसी है उसके केरल। तो अट्टुकल पोंगल है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 में है गैसों का दाब, ऑप्शन 2 में है ध्वनि का वेग, ऑप्शन 3 में है वायुमंडलीय नमी, ऑप्शन 4 में है द्रवों का घनत्व। तो मैनोमीटर के द्वारा है जो गैसों का दाब मापा जाता है, और ध्वनि की वेग है जो किस में मापी जाती है, तो डेसीबल में मापी जाती है, इसको डीबी से सूचित किया जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता है, वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर का खोज पूछेगा तो कौन किया था, तो टेरी सेली थे जो बैरोमीटर के खोज किए थे। द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर से है जो द्रव का घनत्व मापा जाता है। इसका खोज कौन किए थे, तो जॉन ऑफ गारलैंड इसका खोज किए थे। कौन किए थे, जॉन ऑफ गारलैंड है जो हाइग्रोमीटर का खोज किए थे। जॉन ऑफ आर्क किए थे, और कब किए थे, तो 1220 ईस्वी में है जो इसका खोज किए थे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 में है 1 जनवरी, ऑप्शन 2 में है 31 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 25 नवंबर, ऑप्शन 4 में है 9 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस है जो प्रत्येक वर्ष है जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत में यह प्रथम बार कब से मनाया जाने लगा है, तो भारत में प्रथम बार भारत में 2003 से मनाया जाता है। 2003 से मनाया जाता है भारत में। अब है देखते हैं 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वैश्विक, एग्जाम में पूछ चुका है, वैश्विक परिवार दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो वैश्विक परिवार दिवस है जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मांसाहार निषेध दिवस है जो 25 नवंबर को मनाया जाता है। और 22 मार्च को है जो बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को है जो उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा का दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 में है जयदेव, ऑप्शन 2 में है वेदव्यास, ऑप्शन 3 में है भवभूति, ऑप्शन 4 में है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक है जो विष्णु शर्मा है जो पंचतंत्र के लेखक है। जयदेव का पुस्तक लिखा हुआ बड़ा फेमस है गीत गोविंद पूछ देता है एग्जाम में, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है, तो जयदेव लिखा है। और पूछता है रति मंजरी
रति मंजरी पुस्तक किसने लिखा है? तो रति मंजरी है जो, ये भी है जो जयदेव का लिखा हुआ है। वेद व्यास क्या लिखे हैं? तो महाभारत। महाभारत की रचना है जो वेद व्यास किए हैं। और महाभारत क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब भवभूति ने क्या लिखा है? तो मालती माधव पुस्तक है जो भवभूति के द्वारा लिखा गया है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन 1 में है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन 2 में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 में है भारत और चीन, ऑप्शन 4 में है यूएसए और कनाडा। तो डुरंड रेखा है जो डुरंड रेखा है जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन भारत जब बंटवारा हो गया पाकिस्तान और भारत का, तब से यह डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसीलिए पूछेगा डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो अभी वर्तमान में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूछेगा तो 24वीं समानांतर रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत और चीन के बीच में कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है। और पूछेगा ये मैकमोहन रेखा भारत के किस स्थान से खींचा गया है? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से खींचा गया है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ से किया गया? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से किया गया है। और 49वीं समांतर रेखा है जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 1 में है कावारती, ऑप्शन 2 में है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन 3 में है सिलवासा, ऑप्शन 4 में है दमन। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी है जो सिलवासा थी। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में दादर और नागर हवेली अब प्लस में दमन और दीप को मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ बना गई है? दादर और नागर हवेली और दमन और दीप की राजधानी है जो दमन बनाई गई है। इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो दमन बनाई गई है। और इसका गठन पूछ देगा अभी वर्तमान इसका गठन कब हुआ है? तो 26 जनवरी 2020 में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जो एक केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गए हैं, दादर नागर हवेली और दमन और दीप, जिसकी राजधानी दमन बनाई गई है। और ये कब बनाया गया है? तो 26 जनवरी 2020 को बनाया गया है। और यहाँ भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ भाषा बोली जाती है कोंकणी, गुजराती, हिंदी। यहाँ दादर और नागर हवेली और दमन और दीप में ये सब भाषा बोली जाती है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम के व्यू से कुछ प्रश्न। जैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन सा त्यौहार मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है जो एप्पल पर्व है जो कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। और क्या है? हेरत त्यौहार है जो ये भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट है अहरवल त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब है जो नई दिल्ली में आदि महोत्सव है जो 2021 में कहाँ मनाया गया था? तो आदि महोत्सव है जो 2021 में कहाँ मनाया गया था? 2021 में मनाया गया था ये न्यू दिल्ली में।
2021 में आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में मनाया गया है और 2020 में पूछेगा कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो मध्य प्रदेश में मनाया गया था। फिर पूछेगा कि आम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव मनाया गया है। और जहाँ आम महोत्सव मनाया गया है वहाँ पे गुड़ महोत्सव भी मनाया गया है। गुड़ महोत्सव पूछा कहाँ मनाया गया है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया गया है गुड़ महोत्सव। पूछता है कलरव पक्षी अभ्यारण्य, कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो कलरव पक्षी महोत्सव है जो जमुई जिला बिहार में पड़ता है, यहाँ पे मनाया गया है। नागा नटकी अभ्यारण्य ही है, यहीं पे है। अब है जो सिग्मो त्योहार बहुत फेमस है, जो देखते हैं सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया था, ये है सिग्मो महोत्सव है जो गोवा का फेमस महोत्सव है, जो सिग्मो महोत्सव है। फिर है चापचारकूट त्योहार कहाँ मनाया गया है, तो त्योहार है चापचारकूट त्योहार है जो मिजोरम में मनाया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ परिवर्तन हुए नाम, जैसे फैजाबाद कैंट का नाम क्या कर दिया गया है, तो फैजाबाद कैंट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या कैंट कर दिया गया है। फैजाबाद कैंट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या कैंट कर दिया गया है। दौलताबाद का नाम क्या बदल कर किया गया है, दौलताबाद किला जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, तो देवगिरी। दौलताबाद किला का नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया गया है। अब है राजपथ जो कहाँ है, राजपथ है दिल्ली में पड़ता है। राजपथ कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। औरंगाबाद भी पड़ता है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। और हरिजन शब्द को बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये दिल्ली सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट है जो हरिजन शब्द को बदल कर दिया है डॉक्टर अंबेडकर कर दिया है। अब है टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो टाटा प्ले कर दिया गया है। टाटा प्ले है जो टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया है। अब देखते हैं होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया है नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया है। शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो मुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। और बाबुई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो माखन नगर। बाबुई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो माखन नगर कर दिया है। अब है बिहार मखाना का बदलकर क्या कर दिया गया है, बिहार में जो है बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया है। चलिए दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पे रखते हैं।
क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।